टोक्यो शहर जल्दी जाग गया था। ट्रेन्स दूर से गड़गड़ा रही थी, उगते सूरज के नीचे एक धीमी सी गूंज। सड़कें जो रात की ठंडी हवा से अभी भी गीली थीं, अब भरने लगी थीं। लोग तेजी से चल रहे थे, उनके चेहरे आने वाले दिन के लिए तैयार थे। स्कूल के बच्चे क्रिस्प यूनिफॉर्म्स में ग्रुप्स में चल रहे थे, उनकी बातें एक मीठी आवाज जैसी थी। ऑफिस वर्कर्स हाथ में ब्रीफकेस लिए क्राउडेड स्टेशंस की तरफ भागे जा रहे थे। स्ट्रीट फूड वालों के आग जलाने की खुशबू चेरी ब्लॉसम्स की हल्की महक के साथ मिल रही थी, जो इस बिजी शहर पर बहार के प्यारे से असर की याद दिला रही थी। एक छोटे से अपार्टमेंट में जो मेन सड़कों से थोड़ा हटके था, हाना पहले से ही जागी हुई थी। वो किचन में धीरे धीरे काम कर रही थी, एक ऐसी जगह जो चावल पकने की जानी पहचानी खुशबू से भरी थी। वो अपने बेटे केंजी के लिए बेंटो बॉक्स तैयार कर रही थी। ये उसका रिचुअल था, एक काम जो वो पूरी लगन से करती थी। कैंसर ने उसकी बहुत ताकत छीन ली थी, उसकी प्यारी आंखों के नीचे गहरे निशान छोड़ दिए थे। फिर भी हर सुबह वो उठने की, काटने की, सजाने की हिम्मत जुटा लेती थी। हर इंग्रेडिएंट बहुत ध्यान से चुना जाता था। उसके प्यार का एक छोटा सा हिस्सा एक साफ कंटेनर में पैक होता था। राइस कुकर की हल्की सी आवाज उस शांत अपार्टमेंट में एक प्यारी सी धुन जैसी थी। ये बेंटो बॉक्स जो सुबह के शांत घंटों में तैयार होता था, उसका पक्का वादा था, उन दोनों के सामने आने वाली अनिश्चितताओं के खिलाफ एक नाजुक सी ढाल। हाना की लगन एक शांत, लगातार चलने वाली ताकत थी। केंजी एक टीनेजर जो अपनी स्कूल दोस्तों और एग्जाम्स की दुनिया में खोया रहता था, उसकी मेहनत को कभी ठीक से देख ही नहीं पाया। उसे बस टेबल पर बेंटो बॉक्स रखा मिलता था, जो उसके दिन का एक पक्का हिस्सा था। वो हमेशा उसके कांपते हाथों को नहीं देख पाता था जब वो उसके चारों ओर फरोशी की कपड़ा बांधती थी। उसकी इलनेस एक ऐसा टॉपिक थी जिस पर वे कभी खुलकर बात नहीं करते थे, एक साया जिसे वे दोनों नजरअंदाज करने की कोशिश करते थे। वो सबसे पहले उठ जाती थी, तब भी जब रातें बेचैनी और तकलीफ से भरी होती थी। किचन उसका मंदिर बन गया था, एक ऐसी जगह जहां वो अपनी बची हुई सारी एनर्जी इस प्यार भरे काम में लगा सकती थी। कुछ सुबह पेन हल्का होता था, दूसरी सुबह ये एक तेज, लगातार होने वाला एहसास होता था। फिर भी वो इंग्रेडिएंट्स को बहुत ध्यान से मापती थी। उसके हाथ सधे हुए चलते थे, सालों की प्रैक्टिस और अब जरूरत की वजह से उसके प्यार का वो अनदेखा बोझ जो इन रोज के खानों में शामिल होता था, एक ऐसा बोझ था जिसे वो खुशी खुशी उठाती थी, एक पवित्र कर्तव्य जो एक मां अपने बाउंडलेस दिल से निभाती थी। एक ट्यूसडे मॉर्निंग ये रिदम टूट गया। केंजी देर से उठा, उसका स्कूल बैग पिछले दिन से वैसे का वैसा अनपैक्ड पड़ा था। पैनिक उसके हर काम में झलक रहा था जब वो छोटे से अपार्टमेंट में भागा दौड़ी कर रहा था। माम, मेरे पास ब्रेकफास्ट के लिए टाइम नहीं है, वो चिल्लाया। उसकी आवाज में टीनेजर वाली एंग्जाइटी थी। हाना हमेशा की तरह किचन में थी, उसके बेंटो को फाइनल टच दे रही थी। टेरियाकी चिकन की खुशबू हवा में फैली हुई थी, एक ऐसी महक जो उसे अक्सर सुकून देती थी। लेकिन आज उसने शायद ही नोटिस किया, उसका ध्यान तो बस घड़ी की टिक टिक पर था। एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए लेट होने का डर सता रहा था। उसने बेंटो आगे बढ़ाया, जो हमेशा की तरह नीले कपड़े में अच्छे से लिपटा हुआ था। केंजी, तुम्हारा लंच भूलना मत। उसकी आवाज धीमी थी, शायद रोज से थोड़ी कमजोर। मैं नहीं ले जा सकता माम, मैं दोस्तों के साथ कुछ खा लूंगा, वो ज्यादा फास्ट होगा। उसका मतलब कठोर होना नहीं था, लेकिन उसके शब्द रूखे और बेपरवाही वाले निकले। वो तो पहले से ही इक्वेशंस और हिस्टोरिकल डेट्स के बारे में सोच रहा था, न कि उसके हाथों में प्यार से बने खाने के बारे में। हाना की मुस्कान एक पल के लिए फीकी पड़ गई। उसकी आंखों में दर्द की एक झलक आई जो उसने जल्दी से छिपा ली। ओह ठीक है बेटा, उसने कहा। उसकी आवाज में वही नरमी थी। केंजी ने अपना बैग उठाया, जल्दी से बाय कहा और दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके कदमों की आवाज हॉलवे में तेजी से गायब हो गई। उसने नहीं देखा कि कैसे उसके कंधे हल्के से झुक गए या कैसे उसने उस मना किए हुए बेंटो को देखा, एक खामोश भेंट जो अनछुई रह गई थी। अगले कुछ दिनों में हाना और कमजोर होती गई। जल्द ही हॉस्पिटल उसका अनचाहा घर बन गया। उसकी स्टेरिल सफेद दीवारें उसके गर्म खुशबूदार किचन से बिल्कुल अलग थीं। केंजी स्कूल के बाद उससे मिलने जाता, उसका दिल चिंता और एक ऐसे अपराध बोध से भारी था जिसे वो समझ नहीं पा रहा था।
फिर भी कुछ समय तक बेंटो बॉक्सेस आते रहे। एक अच्छी पड़ोसन मिसेस सेटो, जिसने हाना की रेसिपीज और उसका रोज का रूटीन सीख लिया था, वो हॉस्पिटल बेड से हाना के धीमे, कभी कभी फुसफुसाते हुए इंस्ट्रक्शंस पर उन्हें तैयार करती थी। हर बेंटो हाना की हिम्मत का सबूत था। उसका प्यार दूर से भी केंजी तक पहुंच रहा था। फिर एक दोपहर जो बेंटो आया वो कुछ अलग सा लगा। वो रोज से ज्यादा सिंपल था। सजावट उतनी डिटेल नहीं थी, लेकिन फिर भी उसमें हाना का हाथ साफ नजर आ रहा था। चावल के नीचे केंजी को एक छोटा सा मुड़ा हुआ कागज मिला। वो एक लेटर था, उसकी माँ की जानी पहचानी, थोड़ी कांपती हुई हैंडराइटिंग में लिखा हुआ। उसका दिल बैठ गया। उसे पहले भी छोटे नोट्स मिले थे, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा गंभीर लगा। मेरे प्यारे केंजी, लेटर शुरू हुआ। अगर तुम ये PR अच्छा रहे हो तो इसका मतलब है कि मुझ में अब तुम्हारा बेंटो बनाने की ताकत नहीं रही। उसने अपने प्यार के बारे में लिखा, एक ऐसा प्यार जो समंदर जितना विशाल और गहरा था। उसने उसे नेक बनने, मेहनत करने और उनके साथ बिताए अच्छे पलों को हमेशा याद रखने के लिए कहा। मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। उसने आखिर में लिखा, सूरज की गर्मी की तरह, एक पसंदीदा खाने के सुकून की तरह। केंजी लेटर को घूरता बैठा रहा। अचानक आए आंसुओं से शब्द धुंधले हो रहे थे। उसके चारों ओर बिजी कैफेटेरिया, उसके दोस्तों की बातें, सब एक दूर की गूंज में बदल गई। उसने अपने सामने रखे बेंटो बॉक्स को देखा, जिसे उसकी मां ने किसी तरह हॉस्पिटल बेड से बनवाया था। हर चीज जो वो आमतौर पर बिना सोचे समझे खा लेता था, अब पवित्र लग रही थी। थोड़े टेढ़े मेढ़े ओनिगिरी, ध्यान से कटे हुए एप्पल रैबिट्स, वे उसकी घटती ताकत के बारे में बता रहे थे, लेकिन साथ ही उसके अटूट प्यार के बारे में भी। उसने अपनी चॉपस्टिक्स उठाई। उसका हाथ कांप रहा था। चावल का पहला निवाला निकलना मुश्किल था। उसमें सिर्फ सोय सॉस और तिल का स्वाद नहीं था, उसमें पछतावे का स्वाद था। उसे वो जल्दबाजी वाली ट्यूसडे मॉर्निंग याद आई, उसके बेपरवाही वाले शब्द, काउंटर पर छोड़ा हुआ बेंटो। वो इतना बेपरवाह कैसे हो सकता था? उसने कैसे नहीं देखा वो मेहनत, वो प्यार जो उसके लिए बनाए गए हर एक खाने में डाला गया था। उसने धीरे धीरे ध्यान से खाया। हर निवाला उसकी मां की आत्मा के साथ एक जुड़ाव जैसा था। जाने पहचाने स्वाद अब गहरे दुख से भर गए थे, लेकिन साथ ही उसकी मौजूदगी का एक जबरदस्त एहसास भी था। बेंटो अब सिर्फ लंच नहीं था, वो यादों का एक बर्तन था। उस मां से एक ठोस जुड़ाव, जिसे वो धीरे धीरे और निश्चित रूप से खो रहा था। लेटर के बाद के दिन एक अनकही समझ से भारी थे। केंजी हर दोपहर हॉस्पिटल जाता, उसका स्कूल बैग उसके कंधे पर लटका होता। वो हाना के बिस्तर के पास बैठता, कभी उसका हाथ पकड़ता, कभी बस उसे सोते हुए देखता। बेंटो बॉक्सेस आने बंद हो गए। मिसेस साटो ने प्यार से समझाया कि हाना अब बहुत थक गई थी, इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी। उस रोज के रिचुअल की कमी ने एक खालीपन छोड़ दिया था। एक कड़वी याद कि चीजें कितनी तेजी से बदल रही थीं। हॉस्पिटल की स्टेरल महक उससे चिपकी रहती थी, एक लगातार एहसास। हाना जब जागी होती तो उसे देखकर कमजोरी से मुस्कुराती। उसकी आवाज बस एक फुसफुसाहट थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी प्यार की वही जानी पहचानी चमक थी। वे ज्यादा बातें नहीं करते थे, शब्द अधूरे लगते थे, उस शांत कमरे में भरी भावनाओं को समेटने के लिए बहुत छोटे। इसके बजाय वे खामोशियां बांटते थे, जिन्हें मशीन्स की नियमित बीप बीप की आवाजें तोड़ती थीं। केंजी उसे स्कूल में अपने दिन के बारे में, अपने दोस्तों के बारे में बताता, उस स्टेरिल माहौल में कुछ नॉर्मल लाने की कोशिश करता। उसने उसके लिए स्ट्रांग बनने की कोशिश की, उस ताकत को दिखाने की जो उसने हमेशा दिखाई थी। एक सुबह केंजी एक ऐसी खामोशी में जागा जो रोज से ज्यादा गहरी थी। किचन में उसकी मां की जानी पहचानी आवाजें, बर्तनों की खनखनाहट, राइस कुकर की धीमी सी आवाज गायब थी। वो जानता था कि यह दिन आएगा। उसने खुद को तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन इसकी सच्चाई एक असहनीय बोझ की तरह उस पर आ पड़ी। वो किचन में गया। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कमरा साफ सुथरा था, लेकिन दर्दनाक रूप से खाली था। जिस काउंटर पर उसका बेंटो बॉक्स इंतजार करता था, वो खाली था। स्टोव ठंडा था। खामोशी पूरी तरह छाई हुई थी। उसके सबसे बड़े डर का एक कड़वा सच। उसके पिता छोटी सी किचन टेबल पर बैठे थे, उनके कंधे झुके हुए थे। उनके चेहरे पर वही दुख था जो केंजी के दिल में था। किसी शब्द की जरूरत नहीं थी। हाना जा चुकी थी। रात में शांति से उसका देहांत हो गया था। नर्स ने फोन करके बताया था। छोटा सा अपार्टमेंट,
जो कभी उसके खाने की सुकून देने वाली खुशबू और उसकी शांत मौजूदगी से भरा रहता था, अब खोखला लग रहा था। एक ऐसा खोल जिसमें उसकी कमी गूंज रही थी। केंजी एक कुर्सी पर धंस गया। खामोशी उसे हर तरफ से दबा रही थी। उसने टेबल पर उस जगह को देखा जहां उसका बेंटो बॉक्स होता था। सालों तक ये एक पक्की चीज थी, उसकी अटूट देखभाल का प्रतीक। अब वहां सिर्फ चिकनी खाली लकड़ी थी। दिन हफ्तों में बदले, फिर महीनों में। दुख की चुभन कम होने लगी, हालांकि उसकी कमी का दर्द एक पोस्टोयनीय साथी बना रहा। केंजी अक्सर अपनी मां के बारे में सोचने लगा, खासकर सुबह सुबह, उस समय जब वो किचन में बिजी होती थी। उसे उसकी शांत ताकत, उसकी अटूट लगन और वो बेपनाह प्यार याद आता जो वो हर बेंटो बॉक्स में डालती थी। उसका आखिरी लेटर, जो अनगिनत बार पढ़ने से नरम हो गया था, हमेशा उसके वॉलेट में रहता था। उसके शब्दों और उसके लिए उसकी इच्छाओं की एक ठोस याद। उसने अपने लिए ज्यादा बार खाना बनाना शुरू कर दिया। पहले वो सिंपल चीजें बनाता था, चावल, मिसो सूप, ग्रिल्ड फिश। उसे उन जाने पहचाने कामों में एक अजीब सा सुकून मिलता था। सब्जियां काटना, खाना पकने की खुशबू। ऐसा लगता था जैसे इन छोटे रिचुअल्स को दोहराकर वो उसके एक हिस्से को जिंदा रख सकता है। वो उतना स्किल्ड नहीं था जितनी वो थी। उसके ओनिगिरी अक्सर टेढ़े मेढ़े होते थे। उसका टमागोयाकी थोड़ा अनइवन होता था, लेकिन हर कोशिश के साथ वो उसके और करीब महसूस करता था। एक सुबह जब भोर की पहली किरण ने टोक्यो के स्काईलाइन को छुआ, केंजी किचन में खड़ा था। धीरे धीरे, ध्यान से उसने अपना लंच बनाना शुरू किया। ये एक सिंपल खाना था, लेकिन इसे इरादे से, एक मकसद के साथ बनाया गया था। ये बेंटो जो उसने अपने हाथों से बनाया था, सिर्फ लंच से कहीं ज्यादा था। ये एक कमिटमेंट था, सुबह से किया गया एक वादा, उस मां को श्रद्धांजलि जिसका प्यार उसे अब भी संवार रहा था। साल बीत गए। केंजी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हो गया। सेरेमनी के दौरान उसकी मां का लेटर उसके सूट की पॉकेट में एक खामोश गवाह की तरह रखा था। उसे एक ऐसा जॉब मिला जिसके लिए वो पैशनेट था। वो एक अर्बन प्लानर के तौर पर काम करने लगा, उस शहर को संवारने में मदद कर रहा था जो उसकी जिंदगी, उसकी खुशियों और उसके सबसे गहरे दुख का बैकड्रॉप रहा था। वो अपनी मां से मिली सीख अपने साथ रखता था, सिर्फ उसके शब्दों से नहीं, बल्कि उसके प्यार और लगन के पक्के उदाहरण से। वो अपने काम को उसी ध्यान और सोच समझ के साथ करता था जो वो अपने बेंटो बॉक्सेस में डालती थी। किसी भी चैलेंज का सामना करते समय वो अक्सर उसके बारे में सोचता, उसकी शांत सहनशक्ति को याद करता। उसकी याद अब दुख का कारण नहीं थी, बल्कि एक गाइडिंग लाइट थी। उसने रोजमर्रा की चीजों में खूबसूरती ढूंढना सीख लिया, ठीक उसी तरह जैसे वो ढूंढती थी बदलते मौसमों को, अजनबियों की दयालुता को, साथ में खाए गए खाने के सुकून को अप्रिशिएट करना। उसने एक लोकल कम्युनिटी सेंटर में वॉलंटियर करना भी शुरू कर दिया। बच्चों को बेसिक कुकिंग स्किल्स सिखाता, प्यार से कुछ बनाने की खुशी बांटता। उसे मिले प्यार की विरासत को आगे बढ़ाने का एक छोटा सा तरीका, सिंपल सा लकड़ी का बेंटो बॉक्स, जो कभी उसके डेली रूटीन का और फिर उसके गहरे नुकसान का प्रतीक था, अब एक अटूट जुड़ाव और इंस्पिरेशन का प्रतीक बन गया था। केंजी जानता था कि उसकी माँ का प्यार एक ऐसा तोहफा था जो जिंदगी भर चलेगा। एक ऐसा प्यार जो चावल का आखिरी दाना खाए जाने के बहुत बाद भी आत्मा को सींचता है। एक ऐसा प्यार जिसने एक जिंदगी को संवारा,